तमाम उलमाए कराम का तहे दिल से मशकूर हूँ कि आप हजरात जो है वो अपनी कीमती मसरूफियात में से टाइम निकाल के तशरीफ़ लाए। हमारे सर आँखों पे आपका आना, खुसूसन कारी नसरुल्लाह साहब ने माशाल्लाह हक अदा किया है। और जब से कारी साहब से गुफ्तगू हुई है, नशिस्त हुई थी, उस दिन से मैं समझता हूँ कि कारी साहब जो है वो बैठे नहीं हैं सुकून से, और जिसका सबूत जो है वो आज अल्हम्दुलिल्लाह एक रिज़ल्ट नतीजे की सूरत में सामने आया। और ये इब्तदा है, बारिश का पहला कतरा ही है। दूसरा, डॉक्टर शाहिद इमरान साहब हमारी रिक्वेस्ट पे माशाल्लाह काफ़ी लंबा सफ़र तय करके आए, इनका भी शुक्रिया अदा करूँगा। और ये जज्बात हैं, आज इस नफसा नफसी के दौर में पड़ोस वाले को नहीं पता होता कि पड़ोसी जो है वो उसका नाम क्या है, उसकी जो है वो घर वाले जो है वो क्या करते हैं। तो ये माशाल्लाह दूसरे सूबे से जो है वो चल के तशरीफ़ लाएँ। मोहतरम अमीन एडवोकेट साहब हमारे लीगल एड के चेयरमैन हैं, और सुबह 7 बजे इनको जो है वो निकलना होता है, लेकिन ये अभी माशाल्लाह और अभी भी किसी प्रोग्राम से ये आए यहाँ पे। उसके बाद हमारे शाहिद कुरैशी भाई, इनका मशकूर हूँ, लेट आए लेकिन आ गए। फिर नदीम कुरैशी भाई, नदीम कुरैशी हमारे जनूबी पंजाब के हैं, नदीम भाई औरंगी टाउन के हमारे ज़िम्मेदार हैं। काशिफ रहमान साहब माशाल्लाह हमारे सिलसिले से हैं और UC 38 के ज़िम्मेदार हैं। आज की ये नशिस्त कम से कम मेरे लिए बहुत बहुत अहमियत की हामिल है। वो इसलिए कि एक जब अलगौसिया की बुनियाद रखी गई और जैसे जैसे काम आगे बढ़ता गया, तो कारी साहब से पहली नशिस्त हुई तो मैंने कहा, कारी साहब से ये ज़िक्र किया कि मेरी ख्वाहिश थी कि जैसे जैसे अलगौसिया आगे बढ़े तो एक वक्त ऐसा भी आए कि हम इसमें उल्मा विंग बनाएं। यही बात हुई थी कारी साहब। तो मैंने कहा अब जो है वो आपकी गोशगुजार में जो है ये अर्ज़ रखता हूँ कि ख्वाहिश है कि उल्मा विंग हमारा बने और जो है हम उनकी ज़ेरे क़यादत, उनके ज़ेरे साया जो है अपने मिशन को आगे बढ़ाएं। सलीम भाई रह गए हमारे, बड़े पुराने साथी हैं, सरजानी में रिहाइश है इनकी। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो कहते हैं ना कि हमेशा जो है वो खैर की बात करनी चाहिए, क्या पता कब कबूल हो जाए। तो जब मैंने कारी साहब से बात की तो वो कबूलियत की घड़ी थी। आज माशाल्लाह हमारे बहुत पाकीज़ा और जो है वो माशाल्लाह अच्छे जो हैं चेहरे, वो उनकी ज़ियारत हो रही है आज। तो ये जहन के किसी गोशे में था कि जनाब इस तरीके से हमारा काम आगे बढ़ना चाहिए। अलगौसिया वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान, थोड़ा सा आप हज़रात को तारुफ़ करा दूँ। गो के नसरुल्लाह भाई ने आपको समझाया भी होगा, बताया भी होगा, और फिर उसके बाद मैं आप हज़रात से चाहूँगा कि जिसके जहन में जिस किस्म का भी सवाल हो, आपने मुझसे, डॉक्टर साहब से, अमीन भाई से जो है वो सवाल करना है। और एक बार अगर आपकी समझ में ना आए तो आपने 50 बार करना है। वो इसलिए कि हम चाहते हैं तशनगी ना रहे किसी किस्म की कि हम यहाँ से होते हैं तो अरे यार ये चीज़ रह गई थी भाई, चलो फिर मौका मिलेगा। तो वो ये चीज़ रह गई थी, इस चीज़ को हमने आज ख़त्म करना है। तो अलगौसिया वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह एक गली से शुरू हुई थी, और बाखुदा आप जैसे जो है वो पाकीज़ा लोग बैठे हुए हैं। हमारे जहन के किसी गोशे में भी नहीं था कि अल्लाह पाक हमें इतना उरूज देंगे, इतना हमें कामयाबी देंगे। लेकिन हम चलते गए।
रुकावटें जाहिर सी बात है, शहर कराची है आपको पता है, और 1993 के अंदर जो है वो अलगोसिया की बुनियाद रखी गई थी। उस वक़्त आपको मालूम है कैसे हालात थे यहाँ के, बोरीबंद लाशें और तासुब और लिसानियत, फ़िरका वारियत, एक मोहल्ले वाला दूसरे मोहल्ले में जा नहीं सकता था। ऐसे मामलात कराची के लोगों ने देखे हैं, आप हज़रात ने भी देखे हैं, नो गो ज़ेरी। और वहाँ हमारे उलमाए कराम, फैज़ पानी पिलाएं सबको, फैज़ उठो बेटा पानी पिला। अच्छा आप रहने दें सर, वो पिला रहे हैं, इधर ले आओ। अच्छा आपकी तवज्जो चाहूँगा बस, आप हज़रात की, पानी बच्चा पिलाता है, फैज़ ले आओ जल्दी पानी पिलाओ। तो उस वक़्त हमने, हमारी समातों ने वो गलत और बेहुदा अल्फाज भी सुने कि जब उलमाए कराम के लिए जो है वो 12, 15, 18 साल के एक नौजवान ने जो है वो कहे, और उस वक़्त उलमाए कराम जो है वो सिमट कर मस्जिद और मिंबर तक ही महदूद हो गए कि जनाब ये हालात ऐसे हैं कि इसमें अपनी इज़्ज़तें भी जो है अगर हम खुद बचाना चाहें तो बच सकती हैं, इंतज़ामिया या और जो पार्टियां हैं वो हमारी इज़्ज़त नहीं बचा सकती, जिससे बिगाड़ और पैदा हो गया। उन दिनों में अलगोसिया ने कलमा हक जो है वो बुलंद किया, और जाहिर सी बात है हम इसी शहर के रहने वाले थे और हमें भी मालूम था कि जनाब किस मामले को किस अंदाज से टैकल किया जाता है। जाहिर सी बात है जिस इलाके की गलियों से आप वाकिफ़ होंगे तो उस इलाके में आप खोएंगे नहीं, आपको पता है कि यार ये गली यहाँ जाती है, ये गली यहाँ जाती है। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह हम खोए नहीं, बल्कि उस वक्त का जो कलमा हक बुलंद किया था आज वो आपके सामने है कि अल्लाह पाक ने उसके अंदर बहुत खैर बरकत दी और नीयत साफ़ थी, मंजिल आसान हो गई। मगर अभी भी जैसे वकील साहब ने बोला कि अभी भी हमें बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। हमने सोचा कि वेलफेयरें हज़ारों की तादाद में बनी हुई हैं, हज़ारों की तादाद में, तो हम ऐसा क्या करें कि अवाम की जो है वो नज़रों में आए। हम एडी नहीं बनना चाहते थे, हम छिपा नहीं बनना चाहते थे, हम सैलानी तो खैर अभी आई है, उस वक़्त एडी थी और अंसार बननी थी, छिपा भी अभी आई है, अंसार बननी और एडी थे। हम वो नहीं बनना चाहते थे, हम अपनी मिसाल आप बनना चाहते थे कि लोग हमें हमारी सर्विसेज के वजह से जाने। हमने 100 मामलात को जो है वो हमारे साथियों ने डिस्कस किया और उसमें फिर ये हुआ कि ऐसी बहुत सारी बच्चियां हैं कि जिनके रिश्ते तय हो जाते हैं मगर उनकी रुखसती नहीं हो पाती, वसाइल ना होने की सबब। उनके बूढ़े वालिदैन रोज़ जीते थे, रोज़ मरते थे कि हम कैसे यानी कि वो असबाब आएँ कि हम इन बच्चियों को इज़्ज़त से, आबरू से जो है वो रुखसत करें। और इसी वजह से जो है वो गलत काम जो थे वो फ़रोग़ पा रहे थे। जाहिर सी बात है आपको पता है। तो हमने, हालांकि उस वक़्त हमारे कदम भी कमज़ोर थे, हमारे कंधे भी कमज़ोर थे, लेकिन हमने अल्लाह पे तवक्कल रखते हुए, प्यारे हबीब को अपना वसीला बनाते हुए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने कदम आगे बढ़ाया। और पहला प्रोग्राम हमने बैतुल मुकर्रम मस्जिद गुलशन इकबाल में, उसके बराबर में ग्राउंड है, अभी भी है वो ग्राउंड, वहाँ पे हमने पहला अलगोसिया शादी मेला किया जिसमें हमने 7 गरीब घरानों के बच्चियों को रुखसत किया, 7। और उसकी भी डिटेल है कि वो किस तरीके से हमने उस कदम बढ़ाया। और अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ को हमने जब 7 बच्चियां रुखसत हुई, 7 घर आबाद हुए और 7 जो है वो बूढ़े वालिदैन की जो है वो हाथ उठा के नहीं बल्कि दुपट्टे उठा के, झोलियाँ उठा के जो दुआएं थी उसने असर दिखाया। इस बार हमने, इसी साल हमने मार्च में नश्तर पार्क के अंदर 140 घर आबाद किए। अमीन भाई भी थे, डॉक्टर साहब भी थे, तमाम लोग थे, 140 घर। और उसके अंदर हमने ना रंग देखा, ना नस्ल देखी, ना बरादरी देखी, ना फ़िरका देखा, ना तबका देखा। हमने कहा ये हमारी बहन बेटियां हैं
भले हमारा उनसे खून का रिश्ता नहीं है, ठीक है, लेकिन रूहानी रिश्ता तो है, और मुझसे ज़्यादा आप लोग बेहतर जानते हैं। और बात वहीं आएगी कि डॉक्टर साहब और अमीन भाई ने, मैं भी वही बात करूँगा कि आपके सामने बोलते हुए हमें जो है वो एक एक लफ्ज़ हम बड़ा सोच समझ के बोल रहे हैं कि जाहिर सी बात है आप उलमा आज़ाद हैं, और हम तो अभी यानी कि वो क्या कहते हैं, यानी कि तालिब इल्म है, हाँ तिफले मकतब हैं अभी हम। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन 140 घरानों को अल गौसिया वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान ने रुखसत किया, और अल गौसिया शादी मेले का ऐसा अब जो है वो यानी कि नाम बन गया है कि अभी हमने जो है वो शादी मेले का जो है वो फारिग भी नहीं हुए थे कि अगले शादी मेले की दरख्वास्तें हमारे पास आना शुरू हो गई कि जनाब अगला शादी मेला जो है उसमें हमारी भी और हमारी भी और हमारी भी। इसी तरीके से हमने ये सोचा कि अब एक वेलफेयर है जो एजुकेशन पे काम करती है, ठीक है कहते हैं, और वहाँ अगर कोई जाए कि जनाब मेरे वालिद साहब बीमार हैं, तो वो वेलफेयर उसको कहती है कि भाई किताबें चाहिए तो आना हमारे पास, दवाई और डॉक्टरों का हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। या कोई मेडिकल के हवाले से जो है वो वेलफेयर काम कर रही है, तो उसके पास अगर आप किताबें लेने जाएंगे तो वो आपको मना कर देगी कि जी हमारा ताल्लुक़, यानी कि महदूद, जबकि खिदमत जो है ना वो महदूद नहीं होनी चाहिए। अल गौसिया ने हर मामले के अंदर कदम डाला, और अल्हम्दुलिल्लाह जो काम हमारे बस में भी नहीं था, हमें उसकी अली बे भी नहीं पता थी, सिर्फ हमें ये पता था कि यार ये काम जायज़ है, हमने अल्लाह तवक्कुल उसके अंदर अपना हाथ भी डाला और अपने आप को उसके अंदर शामिल किया, और वो काम हो गया। ये अल्लाह पाक का बहुत बड़ा करम हमारे ऊपर। लोगों ने फिर हमें, जाहिर सी बात है कि जो चीज़ अपने बलबूते पे आगे बढ़ रही होती है तो फिर वो कोनों खुदों से आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं कि भाई ये तो फलां की बगल बच्चा तंजीम है, इसके ऊपर तो पता नहीं किसका हाथ है, ये तो एजेंसियों की है। हमें, हमारी नज़रें हैं अपनी मंजिल की तरफ, और हमारी मंजिल है कि हम खिदमत खल्क करें, अपनी ज़ात से जितना हो सके रोती हुई आँखों के आंसू पोंछ सकते हैं तो पोंछ दें, नंगे सर के को दुपट्टा उड़ा सकते हैं तो वो दुपट्टा उड़ा दें। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक अल गौसिया वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का जो किरदार रहा है वो सर को नंगा करने के लिए नहीं बल्कि नंगे सर को ढाकने वाला रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह रोती हुई आँखों के आंसू पोंछे हैं हमने। तो यही वजह है कि आज कराची से हम निकल के अल्हम्दुलिल्लाह जनूबी पंजाब, बलूचिस्तान आपके सामने बैठा हुआ है, फिर उसके अलावा इंटीरियर, फिर उसके अलावा जो है अपर पंजाब, अल गौसिया का पैगाम आगे से आगे बढ़ रहा है। अब उलमा विंग जो हम बना रहे हैं उसकी मेन वजह है, और मेन वजह ये है, आप हज़रात की तवज्जो चाहूँगा कि अभी तक उलमाओं का जो किरदार है वो मस्जिदों तक महदूद है, या उलमा जो हैं वो उन तंजीमों के अंदर हैं जो यानी कि मजहबी और सियासी जमातें हैं। मगर हमने उन मजहबी सियासी जमातों का किरदार भी देख लिया कि उनका किरदार जो है वो हमारे सामने है। तो हम अल गौसिया वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान उलमा विंग जो हमने बनाया है, हम ये चाहते हैं कि हम इन उलमाओं को वापस, मिंबर व मस्जिद तो है, उसके अलावा उनका किरदार जो है वो आवाम के दरमियान भी लेके आएँ। और वो किरदार क्या है? वो किरदार ये है कि हम चाहते हैं कि अल गौसिया उलमा विंग हमारा जो है वो फ्री मेडिकल कैंप लगाए। हमारे उलमा वहाँ पर हम एक तरतीब बनाएंगे, उस तरतीब के अंदर जो है वो हम इलाके जो है वो डिसाइड करेंगे, नसरुल्लाह साहब और जो हमारी कमेटी है, और वहाँ हम चाहेंगे कि जो है वो उलमा मेडिकल कैंप लगाएं। उलमा वहाँ पे सुबह 9 बजे से लेके 5 बजे तक का वो कैंप होगा, और वो टोटल उलमाओं की ही ज़ेरे सरपरस्ती होगा। उसमें दवाइयाँ, डॉक्टर जो भी अरेंज करना होगा वो हम करेंगे, अल गौसिया करेगी, लेकिन उसमें हम उलमाओं को सामने लेके आएंगे। किरदार आया ना सामने, आज तक नहीं आया था, किरदार आया सामने, पता चला कि नहीं यार ये तो कारी साहब ने किया है। कौन से कारी साहब? फला मस्जिद के, उन्होंने किया है। नहीं यार, हाँ भाई उन्होंने किया है, ये तस्वीरें, एक किरदार सामने आ गया। उसके अलावा अगर
मस्जिद के इतराफ़ में या मस्जिद के जो है वो जिस मोहल्ले के अंदर मस्जिद है उस मोहल्ले की किसी जगह पे जो है वो सेवरेज का पानी जमा है, पेश इमाम साहब उल्मा उस जगह के हमें बताते हैं, हम इंतज़ामिया से रब्ता करते हैं, मगर यह है कि वो पेश इमाम वो उल्मा वहाँ पे मौजूद हो जब वहाँ पे वो सफाई हो रही हो, ताकि लोग देखें कि यार ये इमाम साहब को क्या तकलीफ़ थी, ये तो मोहल्ले वालों का काम था, मोहल्ले वाले सो रहे हैं लेकिन इमाम साहब ने ये काम जो है वो करवा दिया। तो इमाम साहब का ये किरदार सामने आया। तो हम प्रैक्टिकल जो है वो उल्मा हज़रात को लाना चाहते हैं। हम तो कर ही रहे हैं, लेकिन हमारे साथ उल्मा होंगे तो हमारी इज़्ज़त में इजाफ़ा होगा, हमारे किरदार में इजाफ़ा होगा। लोग हम पे यानी कि बजाय शक करने के लोग हम पे जो है वो एतमाद करेंगे कि नहीं यार इनके पीछे तो भाई उल्मा खड़े हुए हैं। तो ये हम उल्मा हज़रात को इस जो है वो नज़रिए के तहत प्रैक्टिकल जो है वो फील्ड में लाना चाहते हैं। हम पूरा टाइम नहीं लेंगे आपसे, हमें 2 घंटे दें आप दिन के, पूरे दिन के आप हमें 2 घंटे दें, और उस 2 घंटे के अंदर इंशाअल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि जब ज़ाहिर सी बात है कि आपकी जो कही हुई बात है वो असर रखती है, दलाइल से भी, शरीयत के हवाले से भी, तरीक़त के हवाले से भी, दुनियावी हवाले से भी, आखिरत के हवाले से भी आपकी बात के अंदर वज़न होता है। तो आपके पीछे जो हज़रात नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो अगर आप उनको अल-गौसिया के बारे में बताएंगे तो वो उस चीज़ को गौर से सुनेंगे कि आज तक इन पेश इमाम साहब ने, इन अल्लामा साहब ने, इन ख़तीब साहब ने कभी किसी के मुतालिक बात नहीं की। अगर आज ये अल-गौसिया के मुतालिक बात कर रहे हैं तो अल-गौसिया में कोई ना कोई वजह है कि अल्लामा साहब बात कर रहे हैं, और जब अल्लामा साहब बात करेंगे तो वो उस चीज़ को ना सिर्फ सुनेगा बल्कि वो उसके लिए प्रैक्टिकल आपके साथ दामे दरमे सुखने कदमे जो है वो आपके साथ खड़ा हो जाएगा। आपने अपनी अपनी जो है वो मसाजिद में, ज़ाहिर सी बात है कि वहाँ पे जो नमाजी आते हैं उनसे आपकी जान पहचान में, आपने उन तक अल-गौसिया का मैसेज भी जो है वो पहुँचाना है, और वो आपने उनके पास नहीं जाना बल्कि वो 5 वक्त आपके पास आते हैं ना, तो उनमें से आपने सिलेक्ट करना है कि मैं यह आदमी जो है ना इसके अंदर जो है वो जज्बा है खिदमत खल्क करने का, तो आपने मैसेज हमारा जो है उन तक पहुंचाना है। तो इंशाअल्लाह ताला अफरादी क़ुव्वत में भी इजाफ़ा होगा, और फिर यह है कि जो किरदार हम आवाम में उलमाए कराम का लेके आना चाह रहे हैं प्रैक्टिकली, तो इंशाअल्लाह ताला पूरा सेटअप, पूरा यानी कि लवाजमात जो है वो अल-गौसिया वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान आपको प्रोवाइड करेगी। मेडिकल कैंप जो होगा उसकी दवाइयों से लेके डॉक्टर तक, उसकी अपना टेंट वेंट तंबू टेबलें शेबलें वो सब अल-गौसिया के जो हमारे इलाकाई ज़िम्मेदार होगा वो आपको अरेंज करके देगा। आपने सिर्फ अपनी शिरकत वहाँ पे यकीनी बनानी है, और हम वहाँ पे अपने ज़िम्मेदार को कहेंगे कि ये उलमा विंग को ही आपने रखना है आगे। वो फिर हम तरतीब बनाएंगे कि पहला मेडिकल कैंप किस इलाके में, दूसरा मेडिकल कैंप कहाँ, इलाके के मामलात, इलाके के समाजी मसाइल। आप बेधड़क हो के यहाँ से जब आप हज़रात अपनी अपनी जगहों पे जाएं तो कल से आपने बेधड़क होकर हर मामले के अंदर लेकिन जायज़ आपने वो हमें बताना है कि जी ये इस इलाके का ये जायज़ मामला है, या इन साहब के साथ ये जायज़ मसला है, तो इंशाअल्लाह ताला हम उसको हल करने की पूरी कोशिश जो है वो करेंगे, ताकि जो है वो उनको पता चले कि जनाब ये अल्लामा साहब जो है वो सिर्फ मस्जिद तक महदूद नहीं है बल्कि इन्होंने हमारा ये जायज़ मसला भी हल करवा दिया। अब आप मुझे एक सीधी सी बात बताएं कि वेलफेयर जो है वो उसकी कुछ जो है स्पेशल लाइनें होती हैं, ठीक है, मेडिकल हो गया, एजुकेशन हो गया, या किसी और जो है वो तालीम के हवाले से हो गया। किसी वेलफेयर ने आज तक किसी के मकान, दुकान, ज़मीन का कब्ज़ा नहीं छुड़ाया होगा। अल-गौसिया ने कब्ज़े भी छुड़ा के दिए हैं। जहाँ डंडा मारना है वहाँ अल-गौसिया ने डंडा भी मारा है, और जहाँ फूल पेश करना है वहाँ अल-गौसिया ने फूल पेश किया है। लेकिन जब पता चल गया कि यार ये जायज़ काम था और इस बेचारे की मेहनत मजदूरी, पूरी ज़िंदगी की मेहनत मजदूरी पे कब्ज़ा कर लिया है किसी और ने, और वो जनाब SHO के पास भी गया, वो DSP के पास भी गया, वो कोर्ट भी गया, कचहरी भी गया, उसका इंतकाल भी हो गया, उसकी औलाद बेचारी जो है वो यानी कि जो है वो चप्पलें घस रही है।
तो हमने वहाँ पे जो है वो बदमाशी के ज़रिए कह लें या किसी भी ज़रिए से हमने वो करके उसको दिया। हमारे पास अगर ये काम आता है कि जनाब इसने बेचारे ने अपनी ज़िंदगी भर जो है वो जमा पूंजी जो थी वो फलां जगह पे इन्वेस्ट कर दी है, बीसी डाल दी उसने, वो बीसी वाले भाग गए, हम उनको भी ढूंढ के लाके वो पैसे उसको वापस दिलवाते हैं। ये कोई वेलफेयर नहीं करेगी, लेकिन मैंने आपसे एक जुमला इशारतन कहा था कि हम इसी शहर के रहने वाले हैं, तो वो कहते हैं ना कि चोर चोरी से जाता है, हेरा फेरी से नहीं। तो थोड़ी बहुत हेरा फेरी हमारे अंदर अभी भी है। मकसद ये है कि उस हेरा फेरी को हम अपनी ज़ात के लिए नहीं करते, इज्तिमाइयत के लिए करते हैं। और रह गई बात जो है वो हमारे मुल्क के अंदर जो इस वक्त आप हालात देख रहे हैं कि एक एक मिनिस्टर को सिर्फ आप उल्टा करो तो अरबों निकल रहा है। ये पैसा है किसका? उसके बाप का है, उसके बाप के बाप का है। ये पैसा मेरे और आपके खून पसीने। अब वकील साहब बेचारे सुबह 7 बजे उठ के जो अभी देखें इनको नींद आ रही है, सुबह 7 नहीं ये हकीकत बात है, हकीकत बात है। सुबह 7 बजे ये उठते हैं और यानी कि आप ये बताएं कि वहाँ पे 50 एक केस के पीछे इनको 50 100 दलाइल देने पड़ते हैं, चिक चिक में। और उसके बाद ये शाम को थके हारे जाते हैं, तो फिर इनको ये फिक्र होती है कि बेगम को भी राज़ी करना है, बच्चों को भी राज़ी करना है, तो यार जाते जाते कोई फल ले जाओ, फ्रूट ले जाओ। उसके लिए पैसे हैं नहीं है, और टैक्स बराबर दे रहे हैं। आप लोग बताएं कि आपकी मसाजिद का बिल जाता है नहीं जाता, या बिल माफ़ है, वो टैक्स जा रहे हैं। पैसा हमारा, मेहनत हमारी, पसीना हमारा, खून हमारा, अय्याशी कर रहे हैं दूसरे। और वो इसी बात पे मुझे एक चीज़ याद आ गई, बड़े मज़े की बात थी। स्कूल के जो है वो मास्टर ने जो है वो फोटो वाले से जो है वो बात की, आपकी बात नहीं कर रहा मैं फोटो वाले से बात की, और जो है उसने कहा जी वो बच्चों की अब जो तस्वीरें होंगी वो आपने ही खींचनी है। 10 रुपये में बात तय हुई। उन्होंने दूसरे टीचर को बुलाया, हेड मास्टर ने, वकील साहब बोला भाई ये बच्चों को बोलना कि 10-10 रुपये। मास्टर साहब अपने क्लास में गए, बोला जी 30 रुपये फ़ी बच्चा जो है वो लेके आना और फ़ोटो यहीं से खींचेंगे। बच्चे ने जाके जो है वो अपनी वालदा को बोला कि जी कि मम्मा 100 रुपये दिएगा तो मेरी फ़ोटो, स्कूल वालों ने जो है मुझे कहा है कि जो है वो 100। रात को शोर आया तो बीवी ने बोला 200 रुपये दे देना तो जो है बच्चों की वो, ये है करप्शन। जो डॉक्टर साहब जो प्रोजेक्ट 1 रुपए का है वो बढ़ते और हम और आप जो है वो जब प्रोजेक्ट की सिर्फ बनता भी नहीं है, सिर्फ उसकी नकाब कुशाई होती है, तो हम और आप पागलों की तरह तालियां बजा रहे होते हैं कि जी ये बचने, ये जो बनेगा। अबे भाई कब बनेगा? तो हमें इन चीज़ों से बाहर निकलना है। और ये तो अभी मैंने आप लोगों का किरदार बता दिया कि अलगोसिया के अंदर उलमा कमेटी को हम क्यों चाह रहे हैं। आप भी वो बेटा लगा देना दस्तरखान, ताकि वो उनको जैसा और जोश पैदा हो सबको वो दस्तरखान लगाओ, वो उम्मीद तो होनी चाहिए ना उसकी बाहर की। दूसरा जो है वो देखें, हमें आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है, मरने के बाद हमने जवाब देना है। तो अलगोसिया समाजी खिदमात अपनी तरफ एक तरफ कर दें उसको। आप में से जितने लोग बैठे हैं मुझ समेत, हम अगर किसी नाबीना को हाथ पकड़ के रोड क्रॉस करा देते हैं तो ये क्या है? बताइए ना, नेकी है ना। तो जब मैं अकेला नेकी कर सकता हूं तो मुझे इतना हुजूम बनाने की क्या जरूरत है? मैं किसी के आगे से पत्थर हटा देता हूं, अकेला कर रहा हूं ना। मुझे फिर जो है वो इंटीरियर में अलगोसिया के मेंबर बनाने के लिए, और मुझे जो है जनूबी पंजाब में और अपर पंजाब में, और फिर आप लोगों को जहमत देने के लिए, और माशाल्लाह किमाड़ी से, गार्डन से, पता नहीं कहाँ कहाँ से जो है आप लोग आए, ठीक है। आप लोगों को दावत देने की क्या ज़रूरत है? तो जब बुराई फैल सकती है तो अच्छाई को फैलाने के लिए हम ये तबलीग करते हैं कि आएँ कदम से कदम मिलाएं,
कंधे से कंधा मिलाएं ताकि हम किसी बेसहारा को सहारा दे सकें। तो हमने अल-गौसिया के हवाले से उलमा विंग ने कहीं पर कोई ज़्यादती होगी, हम आपसे आगे खड़े हैं, लेकिन हम जब पीछे मुड़ के देखें तो वो वाली बात ना हो कि कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ हम तुम्हारे साथ हैं। और जब नवाज शरीफ ने पीछे मुड़ के देखा तो बेचारा शहबाज शरीफ भी एयरपोर्ट नहीं पहुंचा, समझे ना। तो अल-गौसिया वाले जो है वो कदम आगे बढ़ाते हैं और जब पीछे मुड़ के देखें तो सिवाय नसरुल्लाह साहब के, और नसरुल्लाह साहब भी देख रहे हो कि मेरा रास्ता कौन सा है निकलने का। अच्छा, माजरत के साथ मैं थोड़ा सा हंसी मजाक के अंदर अपनी बात जो है वो तो बेशक 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 नहीं, मैं एक यानी कि बहुत खुश्क बात हो रही थी ना, तो कोई गुफ्तगू पाकिस्तान है, खूफी नहीं है लोग। बेशक 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 तो जो है वो इस तरह के मामलात में, और हमने इंशाअल्लाह ताला हमारी इसी जो है वो जगह पर हमारी मरकज़ी मीटिंग हुई थी। डॉक्टर साहब को हमने जो है वो वीडियो लिंक पे लिया था, फिर पंजाब के जो ज़िम्मेदार थे उनको वीडियो लिंक पे लिया था हमने। तो तजवीज़ आई थी कि इतना माशाल्लाह हमारा जो है वो सिलसिला बढ़ गया है, इतनी अवामी क़ुव्वत हमारे अंदर आ गई है, अवाम आ गई है, तो हमने इस अवाम का क्या अचार डालना है। तो हमने पूछा जी फिर इसका क्या करें, अचार ना डालें तो क्या मुरब्बा डालें, बताएं आप। तो साथियों ने हमें मशवरा दिया कि लोगों की हमसे तवक्कुआत बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, जाहिर सी बात है जिस इलाके में जा रहे हैं वहाँ पे हमारा सेटअप बन रहा है, दफ्तर बन रहा है, राब्ता कमेटी बन रही है, तो लोग उनके पास आते हैं। तो या तो रूमी भाई एक काम करें कि हम किसी पावर वाले के साथ शामिल हो जाते हैं ताकि हम लोगों के मसाइल तो हल करें, उनके लिए आवाज़ तो उठाएं, या फिर हम अपनी पावर को इस्तेमाल करते हैं और उस पावर से हम लोगों के मसाइल हल करते हैं। अब जब 1993 को हम देखते हैं, जब अल-गौसिया बन रही थी और वहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने के बाद अगर हम अपनी ताकत पावर वालों के साथ मिला देते हैं तो हमारा मकसद तो फौत हो गया। फिर तो जैसा वो कहेंगे उठो हमने उठना है, जैसा वो कहेंगे बैठो हमने बैठना है। और अगर किसी यानी कि जायज़ के लिए हम आवाज़ उठाएंगे और वहाँ वो सियासत हो जाएगी तो हम उस जायज़ के लिए काम नहीं कर सकते। लिहाजा तय ये हुआ कि हमने ख़ुद पावर बननी है और हमने ये जो बल्दियाती इलेक्शन अब आ रहे हैं अगले साल, तो हमने अल-गौसिया खिदमत कमेटी के नाम से एंट्री देनी है और पूरे पाकिस्तान में अल-गौसिया के उम्मीदवार खड़े करने हैं ताकि सोच भी हमारी, ताकत भी हमारी, कदम भी हमारे और नज़रिया भी हमारा। फिर हमें किसी की पाबंदी नहीं है कि अगर हम जायज़ काम के लिए आवाज़ उठाएं और आगे वाला बोले यार इस काम को जो है वो छोड़ दो, इतने मिल रहे हैं ये ले लो, तो यहाँ पे फिर वो सोच और नज़रिया हमारा होगा। और हमने इंशाअल्लाह ताला जो जहाँ से इमदाद आ रही है उस इमदाद को साइड पे रखना है, हमें उस मज़लूम की मदद को ही पाया तकमील तक पहुँचाना है। तो ये चीज़ें आप लोगों के गोश गुजार करना बहुत ज़रूरी थी कि हमने इस तरीके से जो है वो अपने अल-गौसिया वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की अवामी ताकत को इस्तेमाल करते हुए लोगों की मदद करनी है। यही बातें थी। अब आप हजरात जैसा चाहें जो है वो सवाल कर सकते हैं ताकि जो है मैं आप लोगों को मुतमईन करूं। डॉक्टर साहब मौजूद हैं, कारी साहब मौजूद, अपना अमीन भाई मौजूद हैं। आप लगाओ ना बेटा, लगाओ ना दस्तरखान, आबिद लगाओ दस्तरखान, कोई सवाल कैसे आप। और दूसरा ये कि माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कारी साहब की जो है वो मेहनत और जो है लगन, वहाँ उसका जो सिला है वो ये है कि हमारी अल-गौसिया उलमा विंग की कराची सिटी की जो है वो कमेटी मुकम्मल हो गई है माशाल्लाह। और मौलाना मौज अली चिश्ती साहब जो नॉर्थ कराची से हैं, मौलाना मोहम्मद आरिफ चिश्ती साहब लांडी से हैं, मौलाना मोहम्मद असलम सईदी साहब कोरंगी से हैं, मौलाना सादिक नक्शबंदी साहब गार्डन से हैं, मौलाना अजमल चिश्ती कोरंगी से हैं, मौलाना अयास कादरी कोरंगी से हैं, मौलाना मोहम्मद उस्मान कादरी गुलबाई से हैं,
मौलाना ग़ुलाम मुर्तज़ा सईदी कोरंगी वीटा चुरंगी से हैं। मौलाना कारी खलील अहमद नक्शबंदी है ना, नक्शबंदी बिलाल कॉलोनी से हैं। मौलाना शाहिद इकबाल मकसूदी अल्लाह वाला टाउन से हैं। और अल्लामा जाहिद कादरी साहब जो हैं वो कहाँ से, किमाड़ी से हैं। तो इन तमाम हज़रात को हम खुशामदीद कहते हैं अल गौसिया उलमा कमेटी कराची सिटी के हवाले से। और